Hello everyone, welcome to Soul Talk. My name is Pallavi Rawat and I'm a Psyche spiritual healer. आज की जो गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये है कुंभ राशि के लिए एक्वेरियस। तो अगर आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस है, कुंभ राशि है आपकी, या फिर आपका लगन अगर है, लगन राइजिंग जो है वो कुंभ है एक्वेरियस है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है आने वाले मंथ अगस्त की, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो शुरू करते हैं आपकी गाइडेंस। देखेंगे इस मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज मैनिफेस्ट होने वाली है, क्या ऐसा है जो आपके लिए आने वाला है, आपके स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं थ्रू माय रीडिंग। करियर की भी हम बात करेंगे और रिलेशनशिप की भी हम बात करेंगे आने वाले मंथ में। रिलेशनशिप और करियर में आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, लेट्स सी एक्वेरियस। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। इट्स अ रीडिंग फॉर कलेक्टिव, सो जो भी चीज़ों से आप कनेक्ट करते हैं उसको क्लेम करिए, जो नहीं एनर्जीज से आप रेजोनेट करते हैं प्लीज ट्राई टू इग्नोर इट, डोंट मेक इट फिट इन योर लाइफ कंडीशंस। तो लेट्स सी, कलेक्टिव गाइडेंस है, देखते हैं एक्वेरियस आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, अगस्त का मंथ क्या लेकर आने वाला है इस महीने में। एक बहुत खूबसूरत न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है। फूल का कार्ड है, अपने आप में एक ऐसी एनर्जी। इस मंथ आप बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत लाइट हेडेड फील करेंगे इस मंथ में। आपके अंदर एक अलग पैशन होगा, एक अलग इच्छा होगी, एक अलग उम्मीद होगी अपनी लाइफ को खुल के जीने की। आप फील करेंगे कि आपका जो बचपन में जो चीज आप करना चाहते थे, जो आपका इनर चाइल्ड है, जो बचपना आपके अंदर है, जो एक जबकि एक्वेरियस बहुत मेच्योर इंसान होते हैं, दे आर वेरी इंटेंस, दे आर वेरी कैलकुलेटिव, बट वो एक बचपना जो आपके अंदर होता है ना, एक फ्रीनेस जो आपके अंदर होती है, वो फ्रीनेस, वो बचपना, वो आपका इनर चाइल्ड इस मंथ में कुछ ना कुछ आपसे ऐसा करवाएगा जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे। और वो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑल्सो, विल क्लैरिफाई दिस। बट मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत फ्री रहने वाले हो आप इस मंथ में, बहुत मेंटली भी काफी रिलैक्स फील करने वाले हो, इमोशनली भी काफी रिलैक्स फील करने वाले हो। आप छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करोगे इस मंथ में, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे, कम्युनिकेशन करते हुए भी, बात करते हुए भी एक फन झलकेगा आपकी लाइफ में। ऐसा लग रहा है जैसे पास में कुछ टाइम से आपने अपने आप को काफी बैलेंस किया है, काफी स्ट्रेंथ गेन करने की आपने कोशिश करी है फ्रॉम योर सिचुएशन, फ्रॉम योर सर्कमस्टांसेस, एंड अपने 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 हीलिंग में अपना बहुत ध्यान रखा है। आपने कोशिश करी है कि लाइफ की जो भी चैलेंजेस आपने अभी तक फेस किए, उस चैलेंजेस को आप अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू, अपनी विल पावर के थ्रू आप ओवरकम कर पाओ। इस मंथ में आप डेफिनेटली, आपको फील होगा दैट यू आर हील्ड, यू आर बैलेंस। बहुत अच्छा महीना आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस ये मंथ रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत पावर फील करेंगे इस बार। आप बहुत पावर में फील करेंगे, आपको फील होगा दैट योर इमोशंस, जो आपको एक टाइम पे लगता था दैट दे वर योर वीकनेस, now you will realize that those emotions were actually your strength, they were not your weakness। आप अपनी इमोशंस को बैलेंस करना सीख जाएंगे प्रॉपरली। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इमोशनली आप हील फील करोगे इस मंथ में। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप प्यार करते हो, इमोशनली किसी के साथ कनेक्शन करना चाहते हो, वो कनेक्शन आपका इस मंथ में डेफिनेटली बिल्ड हो सकता है। एक किसी की तरफ आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है इस मंथ में, अगर आप सिंगल हो, जो बहुत ही फायरी एनर्जी है, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी पैशनेट। दे वॉन्ट, मुझे लगता है जैसे दिस पर्सन हैज ऑलरेडी एंटर्ड इन योर लाइफ, इट्स अराउंड योर ऑरा, इट्स अराउंड योर मे बी योर होम एनवायरमेंट, मे बी अराउंड योर वर्क प्लेस, बट वर्क प्लेस के आसपास मुझे ज्यादा दिखता है। somebody has already entered in your life, somebody has already entered in your aura, maybe somebody is watching you from, इसको बोलते हैं ना, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखकर आपको एडमायर कर रहा है, कोई किसी का क्रश बन गए हो आप, ऐसी एनर्जी आ रही है। हो सकता है इस मंथ में वो इंसान आपके सामने है टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रपोजल, और अब आप इमोशनली हील हो। अब आप इमोशनली भी काफी बेटर फील करोगे इस मंथ में, आप अपनी पावर में होगे, अपनी स्ट्रेंथ में होगे। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप में से कई लोग अपने लिए इस मंथ में एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप, एक इमोशनल स्टेबल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने वाले हो, एक नई शुरुआत। डेफिनेटली काउंटर एनर्जीज आ रही हैं आज रीडिंग्स में, वेरी नाइस। एस ऑफ वॉन्ड के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैं बोलूंगी आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत बैलेंस फील करोगे। नई शुरुआत आपकी जिंदगी में एक रिलेशनशिप में होने वाली है फॉर श्योर एक्वेरियस। ठीक है, तो आप में से कई लोग अगर एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस एनर्जी को डेफिनेटली यू शुड क्लेम। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ये रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों की लाइफ में, अगर आप मैरिड नहीं हो, आप एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। दिस रिलेशनशिप कैन बी वेरी स्टेबल, it will give you growth, it will give you stability, it will give you emotional stability as well, because your partner going, because whatever partner you're going, whosoever it will be, she or he will be, that partner is going to be very grounded। वो बहुत grounded, बहुत ही balanced person होगा आपकी लाइफ में, जो आपको कहीं ना कहीं पे आपके इमोशनल, जैसे आप थोड़े इमोशनल ज्यादा हो, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी लिटिल मोर प्रैक्टिकल,
बट वेरी ग्राउंडेड, वेरी रैशनल, वेरी इंटेलिजेंट। क्वीन ऑफ पेंटिकल अपने आप में बहुत ग्राउंडेड क्वीन है। ऐसा बोला जाता है ये एक ऐसी क्वीन है जो इट्स नियर बाय नेचर, जिसको बोलते हैं नेचर से कनेक्टेड रहते हैं जो लोग बहुत ग्राउंडेड फील करते हैं, जो लोग एंशियस नहीं होते छोटी छोटी बातों में, वो वेरी बैलेंस। ऐसे किसी इंसान के साथ आपका एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत इमोशनल ग्राउंड पे डेफिनेटली इस मंथ में एक्वेरियस हो सकती है। तो काफी आपने पहले के जो पेन्स हैं, जो आप पास्ट में जो भी चीजें से आप डील कर रहे थे, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे, आप धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर रहे हो, यू गेनिंग योर स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू काउंटर पार्ट इन दिस मंथ। पुरानी साइकिल को आप क्लोज करोगे। मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ हीलिंग जर्नी थ्रू लास्ट फ्यू मंथ्स। लाइफ में मेजर साइकिल्स जो हैं वो क्लोज हुई हैं आपकी, और वो जो एंडिंग हुई आपकी लाइफ में, दोज वर पेनफुल, दोज वर एक्चुअली पेनफुल, बिकॉज डेथ का कार्ड, अपना डेथ और रीबर्थ का कार्ड हम इसको बोलते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है, सॉरी सॉरी, ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें एंडिंग होते हैं तो थोड़ा पेन होता है, बहुत पेनफुल एंडिंग होती है, बट खूबसूरती से न्यू बिगिनिंग होती है। और आपकी तो नई शुरुआत जो हुई है वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से हुई है। समवेयर आप में से कई लोग स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं पास में कुछ टाइम से, यू बीइंग वर्किंग स्पिरिचुअली, यू बीइंग ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्यू रिचुअल्स और कोई से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप अपने लिए कर रहे थे, अपनी लाइफ में कर रहे थे, जिससे आप हील होना चाहते थे, और आप शायद आप काफी हद तक हील हो। आपकी लाइफ को देखने का नजरिया बदला है, मुझे ऐसा लगता है। और ये मंथ जो है ना, ये आपको कुछ ना कुछ आपकी विश फुलफिल करने वाला है। आप किसी सिचुएशन में पास से मूव ऑन करे हो, आगे बढ़े हो, आप आपने पीछे छोड़ी हैं कई चीजें, आपने अपना स्पिरिचुअल पाथ पकड़ा है समवेयर, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हो लाइफ में, आप जो वो दर्द था, जो ऐसे कई लोग आपने पीछे छोड़े हैं जिन्होंने आपको पेन दिया है, जिन्होंने आपको बैक स्टैप किया, जिन्होंने आपको चीट किया है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपने पीछे छोड़े हैं, ऐसी सिचुएशन से आप शायद मूव ऑन करे किया है आपने पास्ट में, जिन सिचुएशन में यू बीइंग फीलिंग स्टक। जब उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस फील कर रहे हो, एंड स्पिरिचुअलिटी हैज वर्कड अ लॉट फॉर यू। आई थिंक आप में से कई लोग ऐसे हैं हु have very strong spiritual energies, who are very strong spiritual powers. This is the kind of energy I'm getting right now from your spirit guides. तो ये जो स्पिरिचुअल पावर आप लोगों की, जो स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट करते हो, मे बी सम ऑफ यू आर हीलर्स ऑल्सो, मे बी यू आर इनटू अकल्ट एज वेल, आप अकल्ट में हो, ठीक है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस के साथ मून का कार्ड है, ठीक है, आप अकल्ट में हो सकते हो, आप में से कई लोग अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड काम आप कर सकते हो, बट वो जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी, जो भी पेन आपने देखा, जो भी लोगों को और सिचुएशन को अपने पीछे छोड़ा ना, नाउ दैट सिचुएशन, दैट साइकिल इज गोइंग टू क्लोज। एक नई बिगनिंग आपकी जिंदगी में आते हुए दिख रही है। दो सम कुछ चीजें अभी भी हैं which still need some sort of attention from you. This month is going to give you that attention also in that particular area. Maybe कुछ चीजें सामने निकल के आए, कुछ ऐसे हिडन मोटिव्स सामने निकल के आए। वो हो सकता है जिस इंसान को, कुछ लोगों को जो आपने पीछे छोड़ा, वापस से आपको चेस करे, वापस से कुछ हिडन मोटिव के साथ आपको चेस करने की कोशिश करे। बट इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन जो है ना, दैट इज गोइंग टू गाइड यू वेल, दैट इज गोइंग टू गाइड यू प्रॉपरली कि आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। और मे बी यू ऑलरेडी नो that this person is going to come again, because this was the karmic pattern, the karmic loop which you were going on since long, from past few months. अब आपको पता है कि जैसे इंसान आएगा, मैनिपुलेट करेगा, हिडन एजेंडा के साथ मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आएगा, तो व्हाट आई नीड टू डू नाउ, यू ऑलरेडी नो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दैट। सो इस बार आप अटकोगे नहीं, इस बार आप उस साइकिल में फंसोगे नहीं, आप बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी लेकर आगे बढ़ने वाले हो, बहुत मन आपका हल्का रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप काफी हद तक अपनी स्टेबिलिटी में, अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में दिख रहे हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और एक सोलमेट रिलेशनशिप डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस मंथ में अट्रैक्ट हो सकता है। एक्वेरियस बहुत सुंदर एनर्जी है ये, इसको जरूर क्लेम करिएगा अपने लिए, ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए है हु हैज गॉन थ्रू अ लॉट एंड हु आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, हु आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन देमसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं आपके करियर को लेकर। करियर में पिछले कुछ टाइम से शायद आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। मे बी आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट की जा रही है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई करियर में भी आपका साथ नहीं दे रहा है, आप टीम वर्क में काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो टीम मेंबर्स हैं कहीं ना कहीं वो आपको बिट्रे कर रहे हैं, वो आपके काम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और शायद हो सकता है कई लोग ऐसे हो जो आपके काम को अपना काम बता के आगे प्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे आप वहां पे लॉस्ट फील कर रहे थे काफी कुछ टाइम से, अपने वर्क प्लेस में भी यू आर नॉट दैट हैप्पी, कहीं ना कहीं मन नहीं कर रहा है काम करने का, इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि करियर में कहीं पे पॉलिटिक्स चल रही है, नहीं चल रही है, डेफिनेटली चल रही थी,
इस मंथ में ये चीजें भी खत्म होंगी, कोई भी तरह का इंटरनल पॉलिटिक्स है वो खत्म होने वाला है, यू आर गोइंग टू बी बैलेंस्ड। इस मंथ में आपका करियर भी मुझे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। इनसिक्योरिटीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम में बहुत स्किल्ड हैं, यू आर परफेक्ट इन योर वर्क, यू आर वेरी स्किल्ड, और शायद आप में से कई लोग उस स्किल कुछ अपने स्किल सेट में अपने करियर में कुछ नया सीखने की भी कोशिश करेंगे। आप कुछ ऐड करना चाहते हो, आप शायद आपके मन में ये बात आ रही है कि आपको कुछ नया सीखना चाहिए अपने स्किल सेट में रिगार्डिंग योर करियर, और ये मंथ आपको वो मौका देगा। शायद आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया इंप्लीमेंट करोगे, अपना काम करने का तरीका शायद आप इस मंथ में बदलो, जो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, जो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। पॉलिटिक्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रही है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फोकस इन योर वर्क, यू आर नॉट गोइंग टू ट्रैप इनटू दिस पॉलिटिक्स नाउ। आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन वर्क प्लेस ऑल्सो। आपने छोड़ दी वो चीज, अब आपको चाहिए मुझे एक ध्यान नहीं देना, मैं सिर्फ अपने काम में ध्यान दूंगा, अपने काम में ध्यान दूंगी और मैं आगे बढ़ते रहूंगा। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है और आप लोग डेफिनेटली ऐसा करने वाले हो। तो इस मंथ में करियर में भी मुझे आप काफी स्टेबल दिख रहे हो। और गाइडेंस आपके लिए करियर को लेकर, न्यू बिगनिंग, यू विल स्टार्ट अ न्यू जॉब और लाइफ, क्लीन स्वीप ओवर, हिट द रीसेट बटन। आप में से कई लोग अगर ऐसे हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं करियर में, दिस मंथ इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आपके करियर में हो सकती है, अगर आप एक नई शुरुआत अपने लिए चाहते हो। ये टाइम आ गया है पुरानी ऐसी चीजों को छोड़ने का लाइफ से। ये मंथ आपको मौका दे रहा है कुछ ऐसी चीजों को छोड़ने का जो आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है। सो ट्राई टू रिलीज वट एवर यू वॉन्ट, जो आपके हायर्स, आपको पता है आपके हायर सेल्फ के लिए सही नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव दी जिसको बोलते हैं ना, सबकॉन्शियसली आपको पता है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपको पता है दैट व्हाट इज नॉट सर्विंग यू वेल, what you need to release, from which situation you need to move on. You know everything now, you have an expertise on this, you are mature enough now to take a strong call for yourself. So this month is going to give you that opportunity. Try to release all the negativity behind, and this month is going to be a game changer for you after then. न्यू शुरुआत, नई बिगनिंग, रिलेशनशिप में, करियर में डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है। टॉक्सिसिटी, कार्मिक पैटर्न्स, पुरानी चीजें, पुरानी एनर्जीज, पुराने ऐसे लोग जो आपको रोक रहे थे आगे बढ़ने से, वो आपकी लाइफ से रिलीज होंगे, और ये मौका है आपके पास अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को रिलीज करने का। तो ये थी गाइडेंस एक्वेरियस आपके लिए। एक एंजल मैसेज चेक करते हैं आपके लिए, क्या आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं थ्रू माय रीडिंग टुडे। It's a guidance for collective, so try to resonate with your life condition, your life situation. Otherwise, don't make it fit. अगर conditions आपकी condition life के हिसाब से, situation के हिसाब से match नहीं करती हैं तो consider the options. You have narrowed your focus on one desired outcome, and you might be missing a bigger opportunity. Open up and let the universe send you the highest possible result. आपको open होना है. I think यहाँ पे you should start giving this signals to the universe that you are ready to receive your blessings. You should always say this affirmation morning, evening, that you are ready to receive your blessings. Maybe पास्ट में क्या हो रहा था, आप कुछ एक चीज को पकड़ के बैठे थे, कोई एक आउटकम को पकड़ के बैठे थे, दैट आउटकम कैन बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कैन बी इन टर्म्स ऑफ करियर, कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो आप अपने को एक्सपैंड नहीं कर रहे थे, आप अपने अपना थॉट प्रोसेस को आप एक्सपेंशन की तरफ नहीं लेके जा रहे थे। मे बी यू आर वेरी stuck towards one outcome. Now universe is saying that एक चीज के बारे में, एक चीज को चेज करना छोड़ो, बिकॉज लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, देयर आर मेनी थिंग्स इन द लाइफ व्हिच यू कैन एक्सप्लोर राइट नाउ, एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू। लेकिन आप उसके लिए रेडी हो कि नहीं हो, दैट्स द क्वेश्चन मार्क एक्वेरियस। सो start saying this affirmation every morning, evening, that you are ready to receive your blessings, you are ready to receive all the opportunities, be in your relationship, be in your career, be in finances, किसी भी जगह पे कोई भी ब्लॉक नहीं है। I am happy, I am healed, I am ready to receive my blessings. This is the affirmation for you and for this coming month, and you will see universe will start responding to your desires. बट उसके लिए आपको अपना दिमाग, आपको अपने डिजायर्स को संकीर्ण नहीं रखना है, एक्सपैंड करना है, खोल के रखना है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी खुले हाथ से वेलकम करो, चाहे वो लव रिलेशनशिप को लेकर है, चाहे वो आपके करियर को लेकर है। डोंट होल्ड ऑन फ्यू थिंग्स विच आर नॉट सर्विंग यू वेल। सो दैट्स द गाइडेंस फॉर योर क्वेरियर्स फॉर कमिंग मंथ। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट किया हो। अगर रेजोनेट करी है तो बहुत अच्छी बात है, क्लेम जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ ना कुछ कमेंट करके। कोई भी एंजल नंबर लिख सकते हो, अपना ज़ोडिक साइन, अपने पार्टनर का ज़ोडिक साइन लिख सकते हो, अपने कंडीशंस बता सकते हो। अगर रेजोनेट नहीं करी है, डोंट मेक इट फिट,
काइंडली इग्नोर इट, टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। अगर पसंद आई है लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और रीडिंग को आगे फॉरवर्ड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग पहुंचे। सो थैंक यू सो मच एक्वेरियस फॉर लिसनिंग टू मी। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।